इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगा 20% का अपर सर्किट 3 साल में दे चुका है 7,840% का रिटर्न। आइए आपको बताते हैं इस स्टॉक की पूरी डिटेल। हम बात कर रहे हैं हार्डविन इंडिया के शेयरों के बारे में। कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 5 जून 2023 को तय की गई है। रिकॉर्ड डेट से 3 दिन पहले कंपनी के शेयरों में शानदार रैली देखी गई। इसमें 20% का अपर सर्किट लगा और ये शेयर 622.65 रुपए के भाव पर पहुंच गया, जो इसका 52 वीक हाई है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 1631.08 करोड़ रुपए हो गया है। हार्डविन इंडिया अपने शेयर होल्डर्स को 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी 10:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की तैयारी में भी है। स्मॉल कैप कंपनी की BSE फाइलिंग के अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए सोमवार 5 जून 2023 की रिकॉर्ड डेट तय की है। इसे रिमोट वोटिंग के जरिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से सदस्यों के अप्रूवल की जरूरत होगी। बात करें अगर शेयरों के प्रदर्शन की, तो हार्डविन इंडिया एक मल्टीबैगर शेयर है जिसने कम समय में ही अपने निवेशकों को भारी भरकम रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में ही कंपनी के शेयर 66% चढ़ चुके हैं। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 94% का शानदार रिटर्न दिया है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 84% की तेजी आ चुकी है। पिछले 1 साल में इसने अपने निवेशकों को 276.91% का शानदार मुनाफा कराया है। इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों में इसने 7,840% का बम्पर रिटर्न दिया है। जून 2020 में कंपनी के एक शेयर की कीमत 7.85 रुपए थी, जो आज के समय में बढ़कर 623.35 रुपए हो गई है। इसका मतलब है कि निवेशकों का पैसा इस अवधि में 79 गुना बढ़ा है। अगर किसी निवेशक ने इसमें 3 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी रकम बढ़कर 79 लाख करोड़ रुपए हो जाती। बता दें कि हार्डविन इंडिया एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर के लिए आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, ग्लास फिटिंग, डोर क्लोजर, लॉक और ऐसे ही दूसरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बता दें कि यह जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।